के जो इस वक्त हो रहे हैं ओ और ए लेवल के, उस सिलसिले में थी। उसकी सदारत जनाब असद उमर साहब ने की और सूबाई वज़रा जनाब मुराद रास, जनाब राजा यासिर, शाहराम ख़ान, तैमूर झगड़ा, सईद गनी, डॉक्टर रुबाबा और बाकी सूबों के सेक्रेटरीज़ और उन सब ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। जो ये मीटिंग थी इसमें तफसील से जो इस वक्त मुल्क में सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया गया, ख़ास तौर पे सेहत के हिसाब से जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया गया। तो डॉक्टर फैसल साहब स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इस वक्त सेहत के नुक्ता निगाह से जो सूरत हाल है उस पर रोशनी डालें। शुक्रिया शफ़क़त साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह भी प्रेस ब्रीफिंग में मैंने कुछ अदाद शुमार सामने रखे थे और इस कोरोना वायरस की इस तीसरी लहर की शिद्दत के बारे में आपको आगाह किया था। याद रहे, लेकिन दोहराने की खातिर, याद दहाने की खातिर ये कहता चलूँ कि ये पिछले चंद हफ्तों में लगातार ये मरीज़ मौजूद रहे हैं, इनमें इजाफ़ा हुआ है। बल्कि आज जो क्रिटिकल मरीज़ हैं जो ऑक्सीजन पे होते हैं या वेंटिलेटर पे, उनकी तादाद 5000 से तजावुज़ कर गई। जब से ये वबा शुरू हुई है पाकिस्तान के अंदर, ये क्रिटिकल मरीज़ों की तादाद में सबसे बड़ा नंबर है। कहने का मकसद ये है कि इस वबा की ये तीसरी लहर शिद्दत से मौजूद है और इसके नतीजे में NCOC में और NCC के बड़े फ़ैसले के ज़रिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, यानी ज़्यादा जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके ऊपर ज़्यादा सख्ती से अमल दरामद के लिए बहुत सारे इक़दाम किए गए हैं। बल्कि शायद आपको मालूम हो कि गुज़िश्ता रोज़ मर्दान में तो लॉकडाउन कर दिया गया, इसलिए कि वहाँ की जो पॉजिटिविटी की शरह थी वो बहुत ज़्यादा थी। इस सूरत हाल में आपको बताने का मकसद ये था और ये दोहराने का मकसद था जो मैं सुबह भी जिक्र कर चुका हूँ कि बीमारी की शिद्दत ना सिर्फ तेज़ है बल्कि पिछले कुछ अरसे में इसमें इजाफ़ा भी हुआ है और इसका जो हेल्थ सिस्टम के ऊपर प्रेशर है वो ख़ासा ज़्यादा है। तो इस पस मंज़र में कुछ फ़ैसले किए गए जिसके बारे में शफ़क़त साहब आपको बताएँगे। शुक्रिया डॉक्टर फैसल। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो हमने आखिरी मीटिंग NCOC में की थी 18 अप्रैल को और जिसमें ये फ़ैसले किए गए थे कि इम्तिहानात का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, उस दिन से लेके आज तक एक 27 अप्रैल तक बहुत तेज़ी से बीमारी में इजाफ़ा हुआ है। तो इसलिए क्योंकि शायद हम एक ऐसी सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे हमें मुख्तलिफ़ एरियाज़ का जहाँ ज़्यादा इन्फेक्शन है उसका लॉकडाउन करना पड़े, तो लिहाजा एक